हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा पेपर सॉल्व कर रहे थे जो कि बीएससी प्रोग्राम का पेपर है और क्वेश्चन नंबर 2C पे पहुंच चुके हैं। ये एक्सप्रेस द वेक्टर एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर a1 a2 एंड a3 इफ पॉसिबल। ठीक है, ये क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो बेसिकली वेक्टर x क्या गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में, ये गिवन है 2 -5 एंड 3। ठीक है, एंड अगर हम बात करें a1 इक्वल टू गिवन था 1 - 3 एंड 2, a2 इक्वल टू गिवन था हमारे पास 2 - 4 एंड -1 एंड a3 जो है वो गिवन था हमारे पास 1 - 5 7। ठीक है, और हमें x को लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है, यानी कि हमें लिखना है अल्फा a1 प्लस बीटा a2 प्लस गामा a3 इक्वल टू एक्स, और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हमें चाहिए। तो देखो यहाँ से हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा हमारे पास 1 - 3 एंड 2 प्लस बीटा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 2 - 4 एंड -1। ठीक है, प्लस गामा, और ये हो जाएगा 1 - 5 एंड 7 इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 2 - 5 एंड 3। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ से अब देखो ये है हमारे पास, तो ये हो जाएगा अल्फा -3 अल्फा एंड 2 अल्फा। ठीक है, ये हो गया, प्लस यहाँ पे हो गया 2 बीटा -4 बीटा। ठीक है, ये हो जाएगा एंड माइनस बीटा। ठीक है, एंड प्लस ये हो जाएगा गामा -5 गामा प्लस 7 गामा। ठीक है, इक्वल टू क्या है 2 - 5 एंड 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास। तो यहाँ से अब ऐड कर दें तो इधर अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस गामा इक्वल टू 2, और कंपेयर कर दें, और सेकंड आ जाएगा -3 अल्फा -4 बीटा एंड -5 गामा इक्वल टू -5 एंड ये हो जाएगा 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस 7 गामा इक्वल टू 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें अल्फा बीटा एंड गामा की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो अब देखो आपके ऊपर है, आप या तो डायरेक्टली सॉल्व कर लो या आप आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बना के सॉल्व कर लो। ठीक है, तो मैं इसको आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बना के सॉल्व करना चाहता हूँ। तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 1 एंड 2। ठीक है, -3 -4 -5 एंड -5। ठीक है, 2 -1 7 एंड 3। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, मैं रो रिडक्शन इसको 0 बनाना चाहता हूँ और इसको 0 बनाना चाहता हूँ, दोनों टर्म पे 0 बनाना चाहता हूँ। तो R2 टेंस टू अगर कर दूँ मैं R2 + 3 R1 एंड R3 को चेंज कर देता हूँ मैं R3 - 2 R1। ठीक है, तो इन दोनों रो ऑपरेशन से ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये टर्म हो जाएंगे हमारे पास। देखो फर्स्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो ये रहेगा 1 1 2 1 एंड 2। ठीक है, सेकंड में मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 3 6 3 एंड 6, और ऐड किया है तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1। ठीक है, -2 इधर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। इसके बाद सेकंड में मैंने इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, तो 2 का 2। ठीक है, यहाँ पर बड़ा लिख लो 2, ये रफ वर्क है इसमें। ठीक है, 4 2 एंड 4। ठीक है, इसके बाद मैंने इसको माइनस किया है, तो 2 - 2 0, -1 -4 -5, और ये हो जाएगा 7 - 5। ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा -1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब मुझे इस टर्म को 0 बनाना है, तो इस टर्म को 0 बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, R2 टेंस टू R3 टेंस टू R3। ठीक है, ये काम कर सकता हूँ मैं R3 में, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 2 का, ठीक है, एंड प्लस कर दूँ 5 ×
R1, ठीक है, सॉरी R2। तो उस कंडीशन में ये 0 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 1 एंड 2, ठीक है, ये हो गया। एंड यहाँ से अगर हम देखें तो ये तो सेम सेम रहेगा, 0 2 -2 एंड 1, ठीक है। अब देखो मुझे इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है R3 में, तो ये हो जाएगा -10, ठीक है, ये 10 और ये हो जाएगा कितना -2, ठीक है, ये हो गया। और ऊपर 5 का मल्टीप्लाई करना है तो 10 -10 और ये हो जाएगा हमारे पास 5, ठीक है, ये हो गया। दोनों को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 0 0, इधर 0, बट राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ गया 3, ठीक है, राइट हैंड साइड में आ गया हमारे पास 3। तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना, 0 0 0 या 0x प्लस 0y प्लस 0, सॉरी अल्फा बीटा का मान लिया ना, हाँ, 0 अल्फा प्लस 0 बीटा प्लस 0 गामा इक्वल टू 3, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो इसको, मैथमेटिकल लिखना चाहें तो, सिंस रैंक ऑफ ए इज लेस देन रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स which implies no solution, ठीक है, no solution implies x cannot be expressed as implies vector x cannot be expressed as a linear combination of given vectors, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।